हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका प्रोडक्शन भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी भी होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड भी होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। तो सभी के लिए समान सब्जेक्ट होता है, सेम सब्जेक्ट होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में, किस में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सेशनल मार्क्स कितने के होते हैं इस बार सेकेंड सेमेस्टर में, इसके अलावा किस सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के यानी कि बोर्ड के पेपर होते हैं और किस सब्जेक्ट के केवल प्रैक्टिकल ही होते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट के आपको बोर्ड के पेपर देने होते हैं, सारे मार्क्स के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे एक एक करके। इसके अलावा अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। अगर लिंक से आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है बुक की पीडीएफ के लिए या फिर B2P के जितने लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हो गई, जितनी न्यूज़ हो गई, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़े बहुत डाउट में रहते हैं कि हमें पढ़ना है, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी से हैं, कैट से हैं, तो हमें पढ़ना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर आइडल डिजाइन यानी कैड के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है। सभी को सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिकल के अंतर्गत जितने भी ट्रेड होते हैं सभी को सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। तो चलिए सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं एक एक करके, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है सेकेंड सेमेस्टर में और किस में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी दिख रही होगी? 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फर्स्ट पढ़ा होगा, उसी में आपको ये सेकंड अब देखने को मिल जाएगा। फिर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आपका सेकंड हो जाएगा। ये आपका एक नया सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, फिर आपका जनरल इंजीनियरिंग इसमें नया सब्जेक्ट है और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, वो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे पढ़ना है। फिर जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस आपने फर्स्ट पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ पे सेकंड पढ़ना है। ये स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ क्या होता है, ये आपके कह लिए कि आप कितना कॉलेज जाते हैं, आप गेम जो आपके कॉलेज में गेम वगैरह होते हैं, कल्चरल चीज़ें होती हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी कराई जाती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं या फिर नहीं, तो ये एससी आपका 30 नंबर का होता है और 30 में 30 लगभग सभी बच्चों को मिल जाता है जिन बच्चों का कॉलेज में बिहेवियर वगैरह अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस पीरियड वगैरह स्टडी स्कीम से तो आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो कॉलेज में कितना पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे दिख जाएगा इंटरनल असेसमेंट और एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इसमें जो आपके कॉलेज के जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या करता है, आपके टेस्ट वगैरह लेता है। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह लेगा या फिर उस हिसाब से जो आपका वो कह लीजिए सेशनल बनाता है, एक तरीके से मार्क्स देता है, उसको इंटरनल असेसमेंट में जोड़ा जाता है। मतलब कि इससे आपका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। जो कॉलेज जैसे मान लीजिए कि आपको सेशनल वगैरह मिलता है आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, तो एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई कई सब्जेक्ट होते हैं जिसके दो दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट होंगे, कुछ उसमें प्रैक्टिकल वगैरह वो कराएंगे कॉलेज में, कॉलेज स्तर से, यानी कि जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। मेन होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है और जो आपके बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल और वाइवा कराया जाता है, वो आपका मेन होता है, वो आपका होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। तो सबसे पहले देखिए ये 6 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, तो 6 सब्जेक्ट में ये जो आपका पेपर है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, इसका आपका पेपर नहीं होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में देख लीजिए ये आपका सभी कितने कितने नंबर के होंगे, 50-50 नंबर के। और ईडी जो सेकंड है वो आपका कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड का, इसका आपका पेपर नहीं होता है, इसका आपका केवल क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट होता है जो प्रैक्टिकल वाइवा कह लीजिए कि एक्सटर्नल होता है, वो कितने नंबर का, 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी चीज़ों में यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट में टोटल 20 नंबर हो जाएगा, तो इंटरनल असेसमेंट की हम बात नहीं करेंगे। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर का आपका केवल पेपर होगा और आपको मालूम है कि मैथ में आपका प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, तो ये टोटल आपका 50 नंबर हो जाएगा और 20 नंबर यहाँ का हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट का, टोटल ये आपका 70 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो आपका इंटरनल असेसमेंट में 30 नंबर हो गया, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल आप चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, इंटरनल मतलब जो
जो आपके कॉलेज के टीचर आपके टेस्ट वगैरह लेते हैं, आपके अटेंडेंस के ऊपर आपको सेशनल वगैरह दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इंटरनल असेसमेंट में आती हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो जो बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम कराया जाता है और आपका प्रैक्टिकल वाइवा कराया जाता है, वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में आता है। ठीक है, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का हो गया और 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा। समय यहाँ पे दिया है 2.5 घंटे, इसमें 3 घंटे मिलते हैं, तो सभी बच्चों को मालूम होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आपका ये 20 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। टोटल ये 70 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट में और 30 नंबर यहाँ पे है इंटरनल में। टोटली कितना हो गया, 100 नंबर हो गया। इसी प्रकार से सब में अप्लाइड मैकेनिक्स में भी सेम है। 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट और 50 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा होगा। टोटल ये 70 नंबर और 30 नंबर इधर का हो गया, टोटल 100 नंबर हो गया। इसी प्रकार से जनरल इंजीनियरिंग में भी समान है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सारी चीज़ें विजुअल है, समान है। फिर आपका करिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अगर हम बात करें तो 40 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है, और 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। एक्सटर्नल यानी कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है 60 नंबर का होता है, तो 60 और 40 टोटल ये आपका 100 हो जाता है। इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, दिख रहा होगा आपको ये प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में। इसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, बस 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 40 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कॉलेज वाले जो टीचर पढ़ाएंगे ईडी आपको सेकंड पढ़ाएंगे, वो आपसे जो टेस्ट लेंगे उस हिसाब से जो आपको नंबर देंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि सेशनल वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पे जनरल वर्कशॉप सेकंड दिख रहा होगा, इसका आपका पेपर वगैरह नहीं होता है, इसका आपका 100 नंबर का होगा। तो 40 नंबर का आपका करिए कि इंटरनल असेसमेंट टेस्ट वगैरह या फिर आपसे वाइवा वगैरह लिया जाएगा कॉलेज के स्तर पे, और 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। आपके एग्जामिनर वगैरह आएंगे, वो वाइवा वगैरह लेंगे, वो आपका टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 600 दिख रहा होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 आपको दिख रहा होगा। 600 में अब आप कितना पा जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेशनल की बात करें तो सेशनल आपका 190 का होगा। कितने का होगा, 190 का आपका सेशनल होगा। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपका जो टोटल सेशनल रहेगा वो 190 रहेगा। अब सेशनल दिखेगा कहाँ से, तो सेशनल आपका ये होता है 220 दिख रहा है। ठीक है, 220 और माइनस आप 30 कर देंगे। माइनस 30 क्या कर देंगे, ये जो SCA होता है, ठीक है, ये इसमें से निकल जाता है। टोटल आपका 190 का इस बार सेशनल होगा सेकेंड सेमेस्टर में, और 190 में लगभग 160 150 के आसपास बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे SCA की बात करें, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ये जो स्टार बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टार का मतलब है यानी कि कॉमन विथ अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यानी कि स्टार जिस पे बना हुआ है ये कहिए कि और भी ब्रांचों में ये पढ़ाया जाएगा, और ब्रांचों में ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो प्लस बना हुआ है इस पे अप्लाइड मैकेनिक्स पे, इसका मतलब है कि कॉमन विथ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर प्लस बना हुआ है तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। और SCA के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ के बारे में, कि आपके गेम्स वगैरह, हॉबीज़ वगैरह, कल्चरल चीज़ें, फोटोग्राफी, जो भी आपके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, गेम्स वगैरह, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, ये सारे आपके SCA में आ जाते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम वगैरह थ्योरी का होता है। बस आपको 6 सब्जेक्ट है, 5 का आपका एग्जाम होता है थ्योरी का बोर्ड का, और जो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड है इसका आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, और जो ED होता है, ED सेकंड, वो 60 नंबर का होता है, और सारी चीज़ें सेशनल मैंने आपको बता ही दिया कितने मार्क्स का होता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। PDF के लिए जो आपका बुक PDF है, सभी बुक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बुक PDF के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हाँ एक और चीज़ है कि किसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो टफ की बात करें, हालांकि सब्जेक्ट तो कोई टफ नहीं होता। अब जिनको भाई थोड़ा सा मैथ नहीं आता है उनको मैथ में थोड़ा बहुत डर लगेगा। जिनको कहिए कि ED में समस्या है, ED बनाने में यानी कि फिगर वगैरह नहीं समझ में आता है तो ED में समस्या, तो ज़्यादातर बच्चों की बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है, इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। जिनको मैथ आता है उनको तो बहुत आसान मैथ लगता है। ED वाले में थोड़ा सा आप इसमें आपको नट बोल्ट्स वगैरह या फिर जो आपकी नट बोल्ट पे जो चूड़ियाँ रहती हैं, थ्रेड रहते हैं, उसके बारे में डिजाइनिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह करना पड़ेगा, और नट बोल्ट के डिजाइनिंग ड्राइंग करना होगा, तो इसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है। और ये जो आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, अप्लाइड मैकेनिक्स है और जनरल इंजीनियरिंग है, ये आपके पूरे फिजिक्स ही हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, पूरे के पूरे ये आपके फिजिक्स ही हैं। मतलब समझिए कि ये आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, ये भी एक तरीके से फिजिक्स का ही सब्जेक्ट है लगभग। जनरल इंजीनियरिंग ये भी लगभग फिजिक्स ही का सब्जेक्ट है, फिजिक्स की सारी चीज़ उसमें आएंगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अलग हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक अलग हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।